हाय गाइस, इस दिन संडे था। सो मेरा टेस्ट था। तो उसके बाद मैंने टेस्ट के 2 दिन पहले कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करने के लिए बाहर जाना चाहिए। तो आई वेंट टू दिस कैफ़े, लाइक नॉट अकेले, ऑफ कोर्स विथ माई फ्रेंड, एंड आई व्लॉग्ड अ बिट। एंड ज़्यादा व्लॉग नहीं करा क्योंकि ऐसा सच कुछ व्लॉग करने लायक नहीं था। तो येस, वी वेंट देयर। हमने कुछ खाया, फिर उसके बाद हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए, फिर बहुत सारी बातें करी। एंड फिर ये उसके बाद हाँ, हमने पिक्चर्स लिए एंड मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी इतना पढ़ने के बाद। पर मेरे मार्क्स फिर भी नहीं अच्छे, हाँ एज़ ऑलवेज़। फिर हम चीज़ केक खाने गए बिकॉज यहाँ का चीज़ केक बहुत अच्छा लगता है मुझे, एंड उसे भी मैंने ट्राई करवाया एंड वी बोथ लव्ड इट। एंड देन द नेक्स्ट डे मंडे वापस से पढ़ाई पे आ गए हम लोग। एंड इस दिन मैंने गई सुबह सुबह जल्दी, फाइनली इतने दिनों बाद मैं जल्दी उठकर गई। मैंने पूरा 12th का बायो रिवाइज़ करा एंड मैं लंच तक नहीं लेकर गई थी। तो मैंने पापा से फ़ोन पे करवाया क्योंकि मैं पैसे तक नहीं लेकर गई थी। एंड फिर हाँ, मुझे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक गणेश चतुर्थी का व्लॉग करना था इस वजह से। एंड बहुत ही सुंदर एलन में उन्होंने गणेश चतुर्थी का वो सब करा है एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। जस्ट लुक एट इट, इतना प्यारा डेकोरेशन। एंड हाँ, सब लोग आरती करते हैं 6:40 के आसपास। एंड अभी विसर्जन भी है थोड़े दिन में, सो बहुत बुरा लग रहा है, बट यस। एंड आरती होने के बाद वापस मैं पढ़ने बैठ गई। मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा बहुत सारा, अपनी कॉपी कंप्लीट करी क्योंकि मैंने एक वीक से क्लासेस मिस कर रही थी क्योंकि मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी थी। अब मुझे अपनी नींद सैक्रिफाइस करके पढ़ना पड़ा क्योंकि कभी ना कभी तो कंप्लीट करना ही पड़ता ना। तो मैंने बैठ कर वो करा। फिर उसके बाद मैंने नोट्स रिवाइज़ करे। मैं 8:20 तक रुकी एंड उसके बाद मैं डायरेक्ट अपनी ट्यूशन चली गई। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ा एंड मैं 10 बजे घर आई। सुबह 7:30 बजे से निकलने के बाद मैं 10 बजे घर आई। हाय गाइस, आई जस्ट केम बैक होम। सुबह से 7:30 बजे से निकली हुई हूँ मैं एंड अब घर आ रही हूँ 10 बजे, 10:30 बजे। वेरी हेक्टिक डे। और पढ़ाई के नाम पे मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, ऐसा लग रहा है मुझे अब। हाय गाइस, आई ब्रोक माई ट्राइपॉड येस्टरडे। It's a very weird angle and I look so bad, you know what। आज मैं सुबह से गई हुई थी घर, अभी आई 10:30 पे एंड मैं मम्मा वाज सो शॉक्ड। इवन नानी को बोलती कि पता है इतना लेट आई कौन पता इतना पढ़ने के बाद भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्या पता। लेट्स सी क्या होगा मेरी लाइफ में। पता है मैं अभी मुझे बहुत पढ़ना है बट स्टिल आई एम फिल्मिंग दिस क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। मजाक कर रही हूँ बट हाँ, मैं आज इसलिए रुकी थी क्योंकि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड मैं लंच में भी कुछ भी नहीं लेकर गई थी, इसलिए नहीं रुकी थी। मैं बता रही हूँ पूरी बात, वेट। एंड मैं रुकी इसलिए थी क्योंकि मुझे व्लॉग करना था गणेश चतुर्थी का। वो मेरा एक वीडियो पेंडिंग था, छो रहा था, उसमें कॉपीराइट बार बार आ रहा था, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिले हो गया। मैंने 5 दिन बाद वाला डाला वीडियो। तो हाँ, वो वीकेंड में लाइव था तो वैसे भी ठीक ही है, मतलब एक वीक बाद डाला है, सेंस बनता है। बट हाँ, मुझे थोड़ा जल्दी डालना था बट वो नहीं डाल पाई मैं, तो उस चक्कर में मैं फिल्म नहीं कर पाई गणेश चतुर्थी का। एंड मुझे आज याद है कल शायद से विसर्जन भी है, तो मुझे वो आइलैंड में बहुत सुंदर उन्होंने डेकोरेट करा था एंड मुझे एक्चुअली वहाँ का चाहिए था वीडियो एंड मैंने ले लिया आज। सो ये आई एम हैप्पी। बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं मुझे। हाँ, सो द थिंग आई वाज सेइंग दैट कि 10th क्लास के लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है फास्ट ट्रैक बैच, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इसमें कंप्लीट 10th की फाउंडेशन, सीबीएसई बोर्ड्स एंड प्लस ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एंड क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड एंड 2-3 लाइव लेक्चर्स पर डे, डेडिकेटेड फैकल्टीज फॉर डाउट सॉल्विंग एंड सारे डाउट्स आपके क्लियर करे जाएंगे। एंड डेली होम असाइनमेंट्स दिया जाएगा एंड उन सब का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड रहेगा ऐप पर। सिलेबस विल बी एंड by mid-January 2024. PDF notes of each chapter will be uploaded on the physics वाला app. And उड़ान बैच है 10th क्लास की CBSE प्रिपरेशन के लिए एंड नीव बैच है 9th क्लास की CBSE प्रिपरेशन के लिए। एंड दोनों की प्राइजेस है सिर्फ 1500 रुपीज की। ड्यूरेशन है 6 months एंड यूज माई कूपन कोड फॉर 150 रुपीज डिस्काउंट, PT 150। जल्दी से जाके यूज कर लो एंड बाकी भी ऐप पर कहीं पर भी यूज करोगे सो यूल गेट एन इंस्टेंट 150 रुपीज डिस्काउंट। प्लस ये फास्ट ट्रैक बैचेस तो मेरे ख्याल से हेल्पफुल रहती है एंड साथ में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। सो दैट्स अ गुड डील एंड जस्ट अ वेरी लेस अमाउंट।
सो व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? 9th 10th भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहती है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। सो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। इट इज़ 12:03 राइट नाउ। शिट, मुझे इनऑर्गेनिक पढ़ना था। मैंने इतना कुछ नहीं पढ़ा आज। मैंने सिर्फ 12th का पूरा बायो रिवाइज करा है, फिर भी मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सिर्फ टाइम पास करा पूरा दिन। फिजिक्स के नाम पर भी कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। ऑर्गेनिक की कॉपी कंप्लीट करी है बस। इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है मेरा। सो बहुत ज़्यादा क्लोजअप्स है क्या? हाँ वॉट एवर। सो आज हुआ ये कि आई वॉज गोइंग थ्रू माई कॉमेंट सेक्शन, मतलब हाँ इंस्टा पर। एंड उसके बाद दिस गर्ल आस्क्ड मी स्टडी टिप्स फॉर 10th क्लास। एंड उसके बाद लोगों ने इतने गंदे गंदे रिप्लाइज कर रखे थे, एंड मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक पूरा यूट्यूब वीडियो बना दिया जाए। हाय गाइस, लाइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी वहाँ पे। सो मेरा रूम इट्स अ होल मैस, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। एंड इस वीक मेरा बोर्ड्स का टेस्ट है एलन में, सब्जेक्टिव पेपर। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट, लाइक कैन यू इवन इमेजिन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों में लिखना है। एंड 3 आवर्स में 1-1 घंटा देखा, मतलब भाई सब्जेक्टिव एंड सिलेबस पूरा आ रहा है। अभी 24 को कल टेस्ट है, एंड अभी नेक्स्ट टेस्ट में पूरा सिलेबस आ रहा है। पूरी फर्स्ट फिजिक्स का पार्ट 1 एंड पूरा बायो आ रहा है, पूरा केमिस्ट्री आ रहा है। लेट्स सी। मैंने आज इसलिए उसके ही पढ़ रही थी। बायो तो हो गया मेरा आज अच्छे से तो नहीं, बट हाँ कल केमिस्ट्री कर लूँगी, परसों फिजिक्स कर लूँगी। कितनी स्मार्ट, कितनी ज़्यादा साउंड कर रही हूँ ना, बट ऐसा होता कुछ नहीं। कैन सी माई डार्क सर्कल्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। इतनी जोर की नींद आ रही थी, बट स्टिल मैंने अपनी नींद सैक्रिफाइस करके पढ़ा। एंड तक लड़ती रही मैं। अब कल भी लड़ूंगी नहीं, मतलब हाँ पढ़ूंगी। तो कल भी मैं जाऊँगी एलन 8 से 2। फिर 8 से 2 के बाद मेरी 2:30 क्लास है, वो करके 4 बजे तक वापस एलन जाऊँगी। वहाँ पे सेल्फ स्टडी करूँगी। फिर वहाँ से 8:30 वापस वही कोचिंग जाऊँगी। फिर वहाँ से 10 बजे घर आऊँगी। ओ माय गॉड, वेरी हेक्टिक शेड्यूल। आई एम कंसिस्टेंटली व्लॉगिंग प्लस पोस्टिंग रील्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स टू। मैं हर जगह एकदम अच्छे से एक्टिव हूँ इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। सो अप्रिशिएट दैट। मेरे को बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। एंड मैं क्या कपड़े पहन रही हूँ, किधर जाते हैं मेरे कपड़े मुझे ही नहीं पता रहता है। कल से थोड़ा तैयार होकर चल जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं ट्यूशन में भी आयरन की टी शर्ट पहन कर चल जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता है। तो टाइम सेव करने के लिए। और मैं किसी फूल क्यों हो रही हूँ ऐसी हूँ। दैट्स इट गाइस, गुड नाइट। मुझे भी इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है। सो इट इज़ 12:30। सो बाय। हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे ट्यूसडे। मैं लेट हो गई थी, तो मैं यहाँ से फिर से भागते भागते जा रही हूँ। शिट, मैंने व्लॉग भी ऑन रखा। एंड हाँ, सर लेट आए थे। फर्स्ट फिज़िक्स का लेक्चर था, तो हमने फ़िज़िक्स पढ़ा। हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मतलब फ़िज़िक्स का पार्ट 1। फिर देन ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक पढ़ा, जो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती है। क्या पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी नहीं समझ आती है। क्या पता नहीं क्यों है, कैसे है, कब है, क्या है क्यों। एंड फिर हम लोग कैंटीन में टाइम पास कर रहे थे। हाँ 10 मिनट के ब्रेक में। पूरा दिन टाइम पास नहीं करती हूँ, सिर्फ 10 मिनट के ब्रेक में। सो यस। गुड मॉर्निंग। एंड दिस डे आई मेट अ सब्सक्राइबर और अ व्यूअर। एंड वो मतलब ऐसे लीडर बैच की दीदी थी, एंड उन्होंने मेरी थोड़ी सी तारीफ़ करी। एंड काव्या रिकॉर्डेड दिस। सो मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ थम्स अप, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रही थी। मैं बहुत देर तक बात करी, ऐसा नहीं है कि मैं रूड हो रही थी, बट येस। हैप्पी हो? एंड देन बैक टू पढ़ाई। फिर मैंने उसके बाद 2 लेक्चर तक व्लॉग नहीं करा, मतलब मैंने से सच व्लॉग नहीं करा। एंड हाँ, फिर उसके बाद मैं अपनी फ़िज़िक्स की ट्यूशन चले गई। जैसा कि मैंने कल बताया था, मेरी 2:30 वहाँ क्लास थी, तो मैं वहाँ गई। फिर मैं वहाँ से वापस आई, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एलन में पढ़ा। मैंने इस दिन भी पूरा ट्राई करा कि मैं घर नहीं जाऊँ, बट मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख लग रही थी। इवन तो मैंने कैंटीन में खा लिया था वापस से फ़ोन पे करवा के, क्योंकि मैं फिर से पैसे ले जाना भूल गई थी। सैंडविच खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख लग रही थी। एंड फिर से हमने आरती अटेंड करी ये। एंड शायद से ये लास्ट आरती थी, क्योंकि 2-3 दिन बाद विसर्जन है। एंड आज मेरा ऑफ है, लाइक वेडनेसडे को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज मेरा ऑफ है, तो मैं आज नहीं गई हूँ। इवन तो मैं जाने वाली थी, बट मैं नहीं गई। सो यस। देन आरती के बाद हम वापस से पढ़ने लग गए। मैंने 7:30 तक पढ़ा, एंड आई वाज सो डन। तो मैंने बैक पैक करा,
एंड फिर मैं घर आ गई। एंड जैसा कि मेरा प्लान था कि इस दिन मैं पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँगी ट्वेल्थ का। सो फॉर्चुनेटली वैसा हो गया, मतलब फ़िज़िकल केमिस्ट्री हो गई एंड इनऑर्गेनिक भी हो गई। एंड बचा है अब सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो मैं आज करने का ट्राई कर लूँगी। लेट्स सी, क्योंकि मेरा बोर्ड्स पैटर्न वाला टेस्ट है इस वीक। सो येस, फिर उसके बाद मैं घर गई। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर की नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। बट फिर उसके बाद मेरी फ़िज़िक्स की ट्यूशन भी थी 8 बजे, तो मैं घर गई 7:30। मैंने मम्मा को बोला प्लीज़ थोड़ा सा अच्छा सा खाना बनाना, मेरा फेवरेट, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए पढ़ने का। 7:25 तक मैं घर आ गई थी ये। एंड मैंने क्या नोटिस करा, मेरी आंखों के नीचे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स, इतनी ज़्यादा घबरा गई थी मैं कि ये क्या हो गया मेरे फेस के साथ। एंड येस, फिर मैं फ़िज़िक्स की ट्यूशन के लिए रेडी हुई, थोड़ा सा नहाया मैंने, थोड़ा सा नहीं मतलब अच्छे से नहाया मैंने। एंड फिर उसके बाद हम लोग 8 बजे तक, इवन तो 8 बजे का टाइम था, मैं थोड़ा लेट गई क्योंकि वो लेट ही स्टार्ट होती है। फिर मैंने वहाँ जाके ऑसिलेशन एंड वेव्स 11th क्लास का रिविज़न करा। एंड उसके बाद मैं वहाँ से भी घर आ गई एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं आधे से सो गई। Hey guys, I just came back home. Wait. My very lazy cozy outfit. I just came back home and I'm feeling very sleepy क्योंकि मैंने कितने दिनों से नहीं सोया है, मुझे भी नहीं पता है। So I'm going to go to sleep, just डायरेक्टली सोने चल जाऊँगी। I'm not going to study, मैंने सोचा था पढ़ूँगी। एंड कल मेरा ऑफ है, so as always I'm going to go at 8, not 8, क्योंकि मुझे मेरी नींद पूरी करना है। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एक दिन के अच्छे से पढ़ लिया, अभी सोर थ्रोट हो गई है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर भी मेरा हो गया है, मेरी आंखें बहुत दुख रही, शायद मुझे चश्मा लगने वाला है बहुत ज़्यादा नंबर का, या फिर कुछ ज़्यादा डिसीज़ हो गई है आँख में, ऐसे गंदी सी, बहुत पेन हो रहा है। गेस नींद नहीं हुई है, इस वजह से बहुत जलन हो रही है। सो आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप एंड मैं जितना सो सकती उतना सोऊंगी, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए, वरना आज ही सर बोल रहे थे दिमाग में नहीं, हेल्थ स्वस्थ तो दिमाग स्वस्थ। सो ये प्रायोरिटी होना चाहिए मेरी। सो येस, आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप। बहुत नींद आ रही है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, यू नो दैट फीलिंग, बॉडी टेम्परेचर एकदम गर्म। सो टायर्ड, बाय। वेट, मुझे अपना रूटीन बताना है। मैंने कल जो रूटीन फॉलो करा था वो मैं आज नहीं कर सकती थी, मैं करती तो मर भर जाती। कल मैं घर, हाँ मैंने बता दिया था एक्चुअली। एंड आज भी मैं 7:30 को चली गई थी आइलैंड, एंड मैं आई 7:30 पे घर, एग्जैक्ट 7:30 पे, 12 आवर्स बाद घर आई। एंड फिर मैंने चेंज वेंज करा, मैंने खाना खाया, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। फिर मैं इधर फिज़िक्स की ट्यूशन चली गई एंड मैं अभी वापस आई हूँ। कितने 10:30 तो नहीं हो रहा है, 10:03 कुछ हो रहा है, 5:10 हो रहा होगा कुछ। सो येस, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं ऐसा लग रहा है मैं पढ़ कुछ नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पढ़ रही हूँ भूलते जा रही हूँ, तब पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है मेरा। आई फील सो सैड, इसलिए मैं जा रही हूँ सोने। बाय। हाय गाइस, इट इज़ 2 राइट नाउ। आई एम सो सिक, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब मुझे टॉन्सिलाइटिस हो गया है, आई फील लाइक दैट। एंड द थिंग इज़ कि मैं आइलैंड जा रही थी, मेरा गला बहुत दुख रहा है, कांट इवन स्पीक, बट ओके। आई वाज सेइंग दैट कि मैं आइलैंड जाने का सोचा था आज 8 बजे, बट फिर मैंने सोचा कि मेरी हेल्थ प्रायोरिटी है, तो मैं जितना सो सकती हूँ उतना सोऊंगी। तो मैं सोई थी। मैं 11 पे उठी, फिर मैंने अपना ब्रश व्रश करा, फिर मैंने वर्कआउट करा क्योंकि मुझे लगा मुझे करना चाहिए, मैंने वो करा। फिर उसके बाद मुझे 2-3 अर्जेंट कॉल्स थे, वो मैंने करे। एंड मेरा गला बहुत दुख रहा है, शिट। फिर मैंने नहाने का सोचा, फिर मेरा घर में गीज़र काम नहीं कर रहा है या पता नहीं क्यों, तो अब नीचे वाले रूम में जाना पड़ेगा। मैं अभी तक इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं नीचे चल कर जाऊँ, एंड मुझे अपना शावर का सारा सामान, शैम्पू, ये सभी ले जाना पड़ेगा। तो एंड दैट्स सो मुश्किल काम फॉर मी, मेरा गला बहुत दुख रहा है। तो मैंने उससे अच्छा यहीं पे बैठ के रील्स अपलोड कर दी बहुत सारी, एंड मेरे 12,000 फॉलोअर्स आने वाले ये। एंड द थिंग इज़ कि मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स, एंड मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, मुझे इतना एक्टिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी ऐसे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और फिर मेरे पास अभी पढ़ाई करने का रहता है, तो मुझे डेली रील्स अपलोड करने का टाइम मिल जाता है। वैसे तो मैं रात में एक रील डेली डाल देती हूँ, वैसे कोई अच्छी बात नहीं है ये तो,
बट हाँ, मुझे इन्फ्लुएंसर थोड़ी बनना है जो मैं ऐसे पोस्ट कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है, वट एवर। द थिंग इज़ कि आई रियली इन्जॉय मेकिंग व्लॉग्स एंड ऑल दिस, बट अभी मेरी पढ़ाई फोकस एंड मैं बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ। अभी भी मैंने जस्ट कमेंट देखा, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए उठी हूँ कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करोगे तो कहाँ से नीट निकलेगी। एंड बात उनकी डेफिनेटली सही है, क्योंकि मैं जिस तरीके से शो करती हूँ एंड मैं पढ़ती भी हूँ, पर मतलब मुझे नहीं लगता मेरा पढ़ना इतना वर्थ इट होगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ नहीं आता है ऐसा लगता है, तो मैं गिव अप कर चुकी हूँ। मैं क्योंकि पता है, इसलिए मैं अब एलन में नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही, घर में बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी एंड बोर्ड्स के लिए पढ़ लूँगी, क्योंकि नीट तो मुझसे होगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है भाई, मुझे बहुत गलत लग रहा है एंड अब तो मुझे सही में लग रहा है, बात सही है, डेफिनेटली लोगों की सही है एंड वो एक तरीके से पॉजिटिव वे में ही बोल रहे हैं, ऐसे नेगेटिवली भी कमेंट करते, तो बात उनकी डेफिनेटली सही है कि झूठे होप्स देने से रियलिटी चेक दे दो, मेरे से बोलते नहीं बनता ये वर्ड, रियलिटी चेक दे दो, वो बेटर है। एंड अब मेरी फट रही है, मेरे पेरेंट्स मेरी जान ले लेंगे एंड मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कल से कि मैंने काश पहले पढ़ना चालू कर दिया होता ढंग से, 11th में क्यों नहीं पढ़ा मैंने, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है अभी भी। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी लाइफ में, मुझे करना वही था, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ड्रॉप का तो नहीं लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझसे मेरे अंदर है ही नहीं इतना कि मैं इतना मोटिवेशन कि मैं 1 साल वापस से ये सब पढ़ लूँ, 2 साल का 1 साल में, तो भाई बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है अभी, मैं क्या करूँगी लाइफ में। पर मुझे बनना वही है डॉक्टर, कैसे, प्राइवेट कॉलेज का तो कोई सीन ही नहीं है इधर। तो ऐसी लाइफस्टाइल इसके अंदर जो मैं से शो करती हूँ, जो ऐसे लगता है लोगों को, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार रुपये लगते होंगे, तो इतना तो मुझे पॉकेट मनी दे देते हैं घर वाले, ताकि मैं इतना जोड़ कर वहाँ चल जाऊँ। एंड कपड़ों की बात है तो वो तो अब सभी लेते हैं यार, इतने कपड़े तो, और इससे महंगे कपड़े लेते हैं लोग ऐसे नॉर्मल शॉप से भी, तो मतलब ऐसे लाइफस्टाइल ऐसा लगता है कि लोगों को वाओ ये सब क्या है। तो एक कमेंट अभी मैंने रील डाली थी लिविंग लाइफ वाली, उस पर कॉमेंट था वही, तो वही मुझे इतना बुरा लगा कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैं अपनी लाइफ से बहुत समझ नहीं आ रहा है, मैं पता है बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ एंड सॉरी टू से दिस, बट मैं थोड़ी देर में ब्रेक लेने वाली हूँ, बहुत लंबा खासा, मई तक का, मतलब अक्टूबर मिड में या फिर नवंबर में मेरा बर्थडे है, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट शायद ही करूँगी इस साल, बिकॉज मेरे प्लान से नहीं करने के, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं अच्छे से पढ़ना चालू कर देती तो 1 दिन का ब्रेक तो मैं ले ही सकती हूँ। तो मैं अगर करती हूँ तो मैं शायद से बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, और अगर करूँगी तो ऑफकोर्स फैमिली के साथ, नो फ्रेंड्स दिस टाइम, नो फ्रेंड्स दिस ईयर, बिकॉज नहीं, भले ही कितने अच्छे फ्रेंड्स हों, नहीं। तो वही मैं अगर देखते हैं, अगर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी तो उसका ब्लॉग शायद अपलोड कर दूँ, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक लूँगी। और मतलब मेरी बोर्ड्स है फेब्रुअरी में, सो हाँ मेरी बोर्ड्स का टाइम टेबल भी आ गया है। लेट्स सी क्या करना है अपनी लाइफ में, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ तो करूँगी लाइफ में, अभी बहुत टाइम है, वैसे तो बहुत टाइम तो नहीं है, पढ़ने के लिए कम टाइम है, पर ऐसे बहुत टाइम है मई तक का। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने कोई मंथ खा गई क्या, नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, थोड़ा टाइम है अभी। अगर मैं अभी से नीट की प्रिपरेशन चालू करूँगी तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि पढ़ा तो मैंने है वैसे, पर मुझे रिवीजन करते नहीं आता है ढंग से, मेरे माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं, मैं जितना ऐसे शो करती हूँ कि वाओ कितनी ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं, तो पढ़ती हूँ मैं, पर मुझसे रिवीजन नहीं होता है, सो दैट्स द थिंग। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, तभी इस वजह से मेरा डब्बा गुल हो जाता है। आई डोंट नो भाई मैं क्या करूँगी लाइफ में, मैंने नहाया तक नहीं अभी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, अब मैंने काश पढ़ लिया हो तो 2 साल अच्छे से, ताकि मुझे इतना रोना धोना नहीं पड़ा। 2 साल मुझे यूट्यूब का अच्छा खासा ब्रेक ले लेना था, और फिर आती मैं अच्छा अपना एम्स डेली ब्लॉग लेकर, ज़्यादा हो गया, पर मतलब हाँ थोड़ा सा अच्छा मेडिकल कॉलेज, तो फिर मेरे को ऐसे व्यूज़ आ ही जाते हैं ना, मतलब शायद से, तो मैं वापस से कंसिस्टेंटली पोस्ट करती तो हो जाता 2 साल के ब्रेक के बाद, पर लोग मुझे भूल जाते, वो भी है। बट यार ये तो मैंने गलत कर दिया अपनी लाइफ के साथ, बहुत ज़्यादा अपना फ्यूचर मैंने ख़राब कर दिया। 2 साल अगर पढ़ लेती तो मैं कहाँ होती। शिट यार, मैं एंडिंग दिस वीडियो राइट यार, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मुझसे एडिट नहीं करते बनेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है आजकल। सो बाय गाइज, आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। इट्स लाइक अ प्रोडक्टिव डेज इन माई लाइफ, एंड द नेक्स्ट डे आई गेट इल,
इतना पढ़ने के बाद अगले दिन मैं बीमार हो चुकी हूँ, सिर्फ 2 दिन पढ़ा अच्छे से एंड अगले दिन मैं बीमार हो गई। ये सैड आई एम गोइंग टू स्टडी टुडे। मतलब मैं घर पर ही, मैं आइलैंड नहीं जा रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील हो रहा है, तो मेरा आइलैंड जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं घर पर ही यूट्यूब लेक्चर्स देख देख कर पढ़ लूँगी थोड़ा बहुत। बोर्ड्स में तो पास होना ही है ना, क्योंकि सो यस बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा रोना धोना सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।